जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। अरिहंत दर्शन प्रेरणा कथाओं में अगर बच्चों के माता पिता अर्थात अभिभावकों ने अपनी भूमिका निभाई, भली भांति समझी, तो परिवार में बच्चों से लेकर सभी को अपने अपने वय के अनुसार संस्कार निर्माण होने में बहुत प्रभावी सिद्ध होगा। अभिभावक की भूमिका क्या है? माता पिता को किस प्रकार से अपना दायित्व निभाना है? इन प्रश्नों के उत्तर सर्वप्रथम उनको शिक्षक का दायित्व समझने की आवश्यकता है। यह बात है, शिक्षक को अध्यापन का कार्य करना पड़ता है, और जब अध्यापन का कार्य करना पड़ता है तो विभिन्न प्रकार के शिष्य उनके सामने उपस्थित होते हैं, और इनमें से प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता और जिज्ञासा के अनुपात में उन्हें सभी प्रश्नों का समाधान करना होता है। इस प्रकार वह विषय पढ़ाने की योग्यता उन्हें अपने आप में निर्माण करनी होती है। वर्ग में प्रवेश कर लिया और अपना विषय पढ़ा दिया, ऐसा करने वाला शिक्षक अध्यापन में अच्छा कार्य नहीं कर सकता। उसे अपने विषय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। और जब मैं संपूर्ण जानकारी की बात कर रहा हूं तो इसका अर्थ है कि अनुभव के साथ और भी अधिक उपयुक्त जानकारी उसी विषय के संदर्भ में उसे प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। और जैसे जैसे उसका अनुभव गहरा होते जाता है, वैसे वैसे उसकी अध्यापन की गुणता और अधिक अच्छी होती जाती है। तब जाकर अनुभव का महत्व समझ में आता है। अब छोटे बच्चों के माता पिता की भी यही अवस्था होती है। वे सुशिक्षित होते हैं, परंतु उनका संसार का, जीवन का अनुभव मर्यादित होता है। और जैसे जैसे वे अपने अनुभव में समृद्धि लाते हैं, वैसे वैसे उनकी भूमिका का महत्व और बढ़ता जाता है। छोटे बच्चे, फिर किशोर और फिर युवक, इन तीन वर्ग के बच्चों को, अपने पुत्र और पुत्रियों को समझाने का और संस्कार निर्माण का कार्य जैसे जैसे अभिभावक स्वयं भी अनुभव के साथ अपनी आयु में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनकी योग्यता में विकास होते जाता है
अगर वह जागरूकता से अपना ज्ञान प्राप्त करते रहें, ऊंचा करते रहें और वर्तमान की स्थिति से अपने व्यवहार को सुसंगत बना सकते हैं। प्रारंभ में उन्हें अपने छोटे छोटे बच्चों का संस्कार निर्माण करना है। कुछ अंश तक परिवार में जो दादा दादी या नाना नानी होते हैं वे इस दायित्व को निभाते हैं, परंतु वर्तमान के छोटे परिवार को देखते हुए कुछ परिवारों में दादा दादी या नाना नानी का योग रहे, वे उपस्थित रहे, ऐसा कम संभावना होने के कारण माता पिता को अर्थात युवक अवस्था में अभिभावकों को इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों में संस्कार निर्माण कैसे किए जाए इसके संबंध में जागरूक रहना चाहिए। कथा कथन इस उनके प्राथमिक दायित्व के लिए उन्हें जो स्वयं तैयारी करनी है उसके संबंध में मैं बहुत कुछ अधिक नहीं कहने वाला, परंतु जो अनिवार्य और महत्वपूर्ण बातें हैं उनके संबंध में आज प्रकाश डालूंगा। कथा कथन से पूर्व में उन्हें स्वयं कुछ तैयारी करनी होगी, तो उस तैयारी का आधार यह जो चित्रण अर्थात वीडियो बना है यह बहुत सहायता करने में सक्षम है। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना आवश्यक है और यदि ये कथा 2-3 बार सुन ली तो उसके पश्चात कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करने की अगर इच्छा हुई तो गूगल की सहायता से उस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। तो पूर्व तैयारी में यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब इसके साथ आगे की जो भूमिका है वह और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही संस्कार बनने की प्राथमिक नींव है। कैसे और क्यों, इस बात में हम विवेचन करेंगे। बच्चे के साथ भोजन करना आवश्यक है। साथ में भोजन करते हुए बच्चे के साथ कुछ बातें की जा सकती है और कथा कथन यह भी एक उसका साधन हो सकता है। सामान्यतः यह कथा कथन संध्या के या रात्रि के समय अधिक लाभकारी और उपयुक्त होगा। इसके 2 कारण हैं जो लोरी गायन के माध्यम से स्पष्ट हो जाते हैं। लोरी इसीलिए गाई जाती थी कि छोटा बच्चा जो 5 साल से छोटा है वह निद्रा ग्रहण सहजता से कर सके। वैसे तो बालक निरीह होते हैं, उन्हें निद्रा ग्रहण तुरंत हो जाता है, परंतु वह शांत चित्त से हो, उनके मन में जो कोई दिन भर के प्रसंगों के कारण कोई नकारात्मक भाव निर्माण हुआ हो तो वह हट जाएगा और वह जब लोरी सुनता है या कथा सुनता है तो उसके प्रति उसका ध्यान लक्ष्य बहुत अच्छी तरह से रहेगा। अपने दिन भर के क्रियाकलापों के कारण वह थका हुआ होता है, इसलिए वह जल्दी से निद्रित हो जाता है, परंतु संस्कारक्षम आयु में अगर कथा कथन किया गया तो
उसे वह अच्छी तरह से सुनकर उसमें से बोध प्राप्त कर सकता है। 5 साल की आयु के बच्चे पाठशाला में या शिशु विहार या बाल विहार में जाते हैं, उन्हें कुछ अभ्यास दिया जाता है, तो उस अभ्यास में मार्गदर्शन करने के लिए उनके साथ बैठना बहुत उपकारक है, लाभदायक है। और ये जो मैं चित्रण अर्थात वीडियोस बना रहा हूँ, इनसे भी कुछ उनके अभ्यास के संदर्भ में मार्गदर्शन मिलेगा। और जब इस प्रकार माता पिता और बच्चों में आपस में एक साथ कार्य किए जाते हैं, तो उसे सार्थक समय बिताना इस प्रकार कहा जाता है। आजकल जिसे क्वालिटी टाइम, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम, इस बात का जो संदर्भ दिया जाता है, वही बात मैं बताने जा रहा था। इसके साथ ही शिक्षा के विविध अंग देखे जा सकते हैं, जैसे उसकी भाषा या भूगोल या इतिहास या अन्य विज्ञान के विषय। इस संबंध में भी कुछ बातें बताई जा सकती है, जो गूगल की सहायता से जानकारी प्राप्त हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी अवसर मिले, तब बच्चों से ये पूछा जाए कि इस कथा से तुम्हें क्या समझ आई, कौन सी बात तुम्हें अच्छी लगी, इसमें से क्या सीखने जैसा है। और कथा कथन का यह सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि इस कथा के श्रवण का उद्देश्य क्या है, यह समझे और उस उद्देश्य को प्राप्त करते। संस्कार विकास में इस सार और बोध की सभी बातों से अधिक महत्व है। और इसके साथ विशेषतः 13 से 19 साल तक के किशोर अवस्था के बच्चों को अगर यह पूछा जाए कि तुम अपने आप और कोई अन्य भी बोध प्राप्त करते हो, तो उसे भी सुझाओ। इस प्रकार माता पिता और बच्चे आपस में मिलकर एक ही कथा से 2, 3, 4 विविध प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं, और वह संस्कार निर्माण का ठोस आधार बन सकता है। यहीं पर रुकते हुए आपसे नम्र निवेदन है कि आपके मन में उपस्थित जिज्ञासाओं को समाधान के लिए इस वाहिनी के नीचे उपलब्ध कमेंट्स सेक्शन द्वारा मुझे लिखकर भेजे, तो मैं आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने में आपकी सहायता कर पाऊंगा। जय जिनेंद्र,